हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप इंडियन कंपनीज एंड देयर सीईओ। वैसा मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इसके स्टार्टिंग की जो 10 कंपनियां हैं वो इकोनॉमिक टाइम की जो रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग जमाया है, तो वो भी उस बेसिस पे कि उनका रेवेन्यू क्या रहा है। इसके अलावा भी मैंने कुछ कंपनीज को शो किया है ताकि आपको उनके सीईओ पता लग सके और कौन कौन सी इंडियन कंपनीज हमारे इंडिया में सबसे बेस्ट है उनके बारे में भी आपको पता लग सके। सो प्लीज अंत तक बने रहिए और जरूर देखिए इस प्रेजेंटेशन को, कुछ नॉलेज आपकी जरूर बढ़ेगी। सो प्लीज अंत तक जरूर बने रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग जो सबसे टॉप पे चल रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसने सबसे अच्छा रेवेन्यू लिया है और जो उसके 8% सीईओ है वो है मुकेश अंबानी, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं IOCL, जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसके जो सीईओ है वो है श्रीकांत माधव वेद्या। और IOCL एक पब्लिक सेक्टर कंपनी भी है जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती है। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पर आती है ONGC, ये भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर आती है और जो कि इसके 8% सीईओ है वो है शशि शंकर। SBI ये भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसके 8% सीईओ है वो है रजनीश कुमार। इसके बाद हम बात करते हैं टाटा मोटर्स। जो टाटा मोटर्स के 8% सीईओ है वो है गुंटर कार्ल बुशचैक और ये भी बहुत ही अच्छा रेवेन्यू लिया है और ये टॉप 5 में आती है। इसके अलावा BPCL जो कि भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये भी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है और 8% जो इसका सीईओ है वो है D राजकुमार। इसके बाद हम बात करते हैं HPCL के बारे में। HPCL ये भी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो 8% इसके सीईओ है वो मुकेश कुमार सुराना। इसके बाद हम बात करते हैं राजेश एक्सपोर्ट। ये भी एक राजेश एक्सपोर्ट जो कि बहुत उभर के आई है ये कंपनी और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो 8% इसके सीईओ है वो राजेश मेहता है और इसने अपनी एक रैंकिंग बनाई है इकोनॉमिक टाइमिंग के अंदर और अपने इंडिया लेवल पर। और मैं आपको बता देता हूं कि ये ज्वेलरी और जो गोल्ड मटेरियल्स वगैरह है इनसे रिलेटेड काम करती है। इसके बाद बात करते हैं हम टाटा स्टील। टाटा स्टील आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और इसके जो 8% सीईओ है वो है TV नरेंद्रन। और कोल इंडिया भी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो 8% इसके सीईओ है वो है प्रमोद अग्रवाल। इसके बाद हम बात करते हैं अदानी ग्रुप। आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत चर्चाओं में भी रहता है अदानी ग्रुप। तो 8% जो इसके सीईओ है वो है करण अदानी। आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला सीमेंट के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। तो आदित्य बिरला ग्रुप के जो 8% सीईओ है वो है डॉक्टर संतृप्त मिश्रा। इसके बाद हम बात करते हैं अंबुजा सीमेंट्स के बारे में। अंबुजा सीमेंट आपने बहुत नाम सुना होगा, जो 8% इसके सीईओ है वो है नीरज अखोरी। इसके बाद बात करते हैं भारती एयरटेल। जो भारती एयरटेल के सीईओ है वो है गोपाल वित्तल। फ्लिपकार्ट जो कि आप जानते हो कि बहुत ही ई कॉमर्स वाली कंपनी है, बहुत ज़्यादा हमारे जितने भी घर की ज़रूरत है उन सब सामानों को ये शेयर करती है, मतलब बेचती है। और जो फ्लिपकार्ट के 8% सीईओ है वो है कल्याण कृष्ण मूर्ति। गोदरेज जो कि आप जानते हैं बहुत पुरानी कंपनी है, जो 8% इसके सीईओ है वो फिरोजुशा अदी गोदरेज है। इसके बाद हम बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजीज, जो कि सॉफ्टवेयर में ज़्यादा डील करती है, जिसके जो 8% सीईओ है वो C विजया कुमार है। इसके बाद बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के जो हीरो आप जानते भी हैं कि होंडा से जब था इनका तो बहुत ज़्यादा ये नाम चलता था, लेकिन अब हीरो ने खुद की भी एक पहचान बनाई है। तो हीरो मोटोकॉर्प के जो 8% सीईओ है वो है पवन मुंजाल। इसके बाद बात करते हैं इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज। इन्फोसिस ने खुद ने वर्ल्ड लेवल पर अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई है सॉफ्टवेयर फील्ड में। इसने अपनी कंपनी के खुद ने पैर जमाए हैं और 8% जो इसके सीईओ है वो है सलील पारेख। जिंदल स्टील फील्ड में बहुत ज्यादा नाम है जिंदल स्टील का, तो 8% जो जिंदल स्टील का सीईओ है वो है सुधांशु सराफ। इसके बाद बात करते हैं हम L&T जैसे कि लार्सन एंड टर्बो, जो कि बहुत फेमस कंपनी है और इसके जो सीईओ है वो है SN सुब्रमण्यम। और मारुति सुजुकी, जैसा कि आप जानते हैं मारुति की गाड़ियां बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो मारुति जो इंडियन नेम है और सुजी जो जापान से है, तो मिलके पूरा एक ब्रांड बनता है मारुति सुजुकी। जो 8% इसके सीईओ है वो है केंची अयुकावा। इसके बाद हम बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम के जो सीईओ है वो है विजया शेखर शर्मा।
जो पेटीएम जानते हैं आप, एक मनी जितना भी ये मोबाइल पेमेंट के लिए यूज की जाती है और बहुत ही फेमस कंपनी है ये। और विजय शेखर शर्मा भी बहुत ही उभर के आए हैं और इन्होंने पेटीएम का बहुत नाम कमाया पेटीएम ने इंडिया में। एयर इंडिया जो कि एयर इंडिया बहुत फेमस कंपनी है और एट प्रेजेंट जो इसके सीईओ है वो राजीव बंसल। टाटा ग्रुप बहुत ज़्यादा फेमस है। आप जानते हैं कि टाटा के बहुत सारे ब्रांड है, तो जो टाटा ग्रुप को जो डील करते हैं, जो उसके सीईओ हैं वो है नटराजन चंद्रशेखर। जो टीसीएस है जो बहुत फेमस कंपनी, वो भी टाटा ग्रुप से ही आती है। विप्रो बहुत ही फेमस कंपनी है, भी सॉफ्टवेयर फील्ड में ज़्यादा डील करती है। जो एट प्रेजेंट इसके सीईओ है वो थेरी डेलापोर्टी है। सो माय फ्रेंड्स, ये थी टॉप फेमस कंपनीज। आपको कम से कम पता लगेगा इस प्रेजेंटेशन से कि इंडिया में कौन सी टॉप कंपनीज है और उनके सीईओ कौन है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी तरह से जान लीजिए, आपको आपके सिवा कोई सफलता नहीं दिला सकता। अगर आपको अपनी लाइफ में सफलता पानी है तो आपको खुद को उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।